नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में इस वक्त जुबानी जंग तेज हो चली है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास और विरासत की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस बाबा साहेब के नाम पर भाजपा की राजनीति पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन बहस यहां थमती नहीं है। बाबा साहब से शुरू हुई बहस अब रामदेव बाबा और गांधी परिवार तक जा पहुंची है। दिग्विजय सिंह ने जहां सीधे बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ा किया, वहीं सीएम यादव ने कांग्रेस को मोटी चमड़ी वाली पार्टी कह दिया। तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति भावनाओं के नाम पर उबल रही है? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। इसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा साहेब अंबेडकर के पंचतीर्थ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पहल की सराहना की। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहना, किसान नीति, अन्नदाता मिशन और बाबा साहेब के नाम पर योजनाएं शुरू कर सरकार एक भावनात्मक कनेक्ट बना रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारी बहनों के खाते में पैसे डालने के लिए मैं मंडला जा रहा हूँ। मंडला हमारा आदिवासी अंचल का बहुत सुंदर जिला है, जहाँ न केवल कान्हा का राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, उसमें प्रत्येक जिले की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ सामूहिक विवाह भी है। कन्यादान के साथ हम अपनी लाडली बहनों की राशि डाल करके हमारा जो सरोकार है, जो संबंध है बहन बेटियों की इज्जत का, उस दृष्टि में हम लगातार काम कर रहे हैं। कामधेनु योजना प्रारंभ की, डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर भी विभिन्न गौशालाएं प्रारंभ की। गोपालन और दूध उत्पादन से जुड़े दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुदान प्रारंभ किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, कृषि उत्पादन, कृषि के प्रसंस्करण की इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ, मत्स्य पालन, सभी प्रकार के क्षेत्रों से किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है। हमारा राज्य कृषि आधारित राज्य है, स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत संभावना है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गुजरात में शराबबंदी और शराब तस्करी को लेकर सवाल उठाए। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों के बीच नशे का जाल फैला रही है। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने सतना उपार्जन घोटाले में एमडी स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि ठेकेदार से लेकर एसपी तक सब सरकार के हैं, फिर शराब तस्करी कर कौन रहा है? वहीं इधर नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को घेरे जाने पर जीतू पटवारी ने आरोपों की बारिश कर दी। अरे आज यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की रैली निकली, तो बाबा साहब अम्बेडकर की रैली में निकलने वाले आपके एक मंत्री के सहयोगी हेदल सिंह के, उन्होंने उसको गोलियों से भून दिया एक दलित परिवार को। आपकी सरकार मौन, आप मौन, आपकी पूरी मिशनरी मौन। सोनिया जी के साथ जो कानून पे हमें भरोसा है, पर सोनिया जी के साथ इस तरीके का कृत्य करना, ये अपने आप में ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी तानाशाही पे उतर आए। अपना जो 2014 में उन्होंने देश को सपने दिखाए थे, उससे कोसों दूर देश जा रहा है। देश 25 साल पीछे चला गया इनके कृत्यों से। इन्होंने जिस तरीके की नोटबंदी की, जिस तरीके की जीएसटी लागू की, 3 काले कानून लेके आए, और अब जो बिल लाते हैं उससे नफरत पैदा होती है लोगों में, देश के नागरिकों में डर पैदा होता है। तो सवाल सिर्फ योजनाओं का नहीं है, नियत का भी है। क्या विकास के नाम पर विरासत की ब्रांडिंग हो रही है, या भावनाओं के नाम पर सत्ता की खेती? क्या गांधी पर घिरने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूकेगी कांग्रेस? क्या दिग्विजय सिंह का बाबा रामदेव पर वार नई बहस की शुरुआत है? घोटाले के बड़े आरोपी बचाए जा रहे हैं, और क्या कांग्रेस का आरोप सही है? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब सभी को जानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो विकास की राजनीति या विरासत की लड़ाई, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीताशरण सूर्यवंशी जी, नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से चार्जशीट दायर की गई है, इसे लेकर देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लेकिन मध्य प्रदेश की जहां तक हम बात करें तो बाबा साहेब की जयंती थी, उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से बयान इस पर आए।
मुख्यमंत्री ने सभा भी आयोजित की, काफी बड़ी घोषणाएं भी की, लेकिन अभी तक कांग्रेस के जो बयान है वो थमे नहीं है। लेकिन कांग्रेस का विरोध किस बात को लेकर है? क्या जांच एजेंसियों के रवैयों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस विरोध कर रही है, या फिर मध्य प्रदेश में जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें लेकर आप ये देख रहे हैं कि लाभ नहीं मिल रहा, इसका विरोध है कांग्रेस का? जी सीता शरण जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आ रही आवाज, आ रही है जी सीता शरण सूर्यवंशी जी, सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जांच एजेंसियों के रवैये पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मूल विरोध है, क्या वो इन जांच एजेंसियों के रवैये पर है, या फिर दूसरी तरफ सरकार जो योजनाओं का लाभ देने की बात कह रही है, ये मान रही कांग्रेस की प्रदेश में इसका फायदा नहीं मिल रहा है? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जी। बीजेपी और आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा है प्रदेशों से लेकर के पूरे देश में, भाई वो एक नेशनल जी एक न्यूज़पेपर है जी कि 1938 में जिसकी एक स्थापना हुई है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जी। उस न्यूज़पेपर का, नेशनल हेराल्ड का बहुत बेहतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिससे आजादी मिली। उस आजादी और यंग इंडिया का जो उसमें एक बेहतर एक तस्वीर जो जी। जनता को और हमारे देश को देखने को मिली है, उसमें किसी भी प्रकार का लेन देन, किसी भी प्रकार का, जैसे आनंद भवन जैसा हमारे माननीय इस गांधी परिवार ने उसे जी। दान दे दिया है सरकार को, और इन्होंने केवल स्टेटमेंट पर कि 40 घंटे सोनिया जी से पूछताछ करके और माननीय राहुल गांधी जी से 55 घंटे पूछताछ करके उसमें कल चार्जशीट दाखिल कर दी है, और 2 रुपए जब्त नहीं हुआ है, कोई उसमें लेन देन नहीं है। नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है, जिस तरीके से जो दिल्ली की बिल्डिंग को जो सील्ड किया गया है, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रोपेगेंडा है। और इस भारत में और अन्य प्रदेशों में 22 राज्यों में इनकी सरकार है, और ये जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए किसान पर ध्यान नहीं है, उस बेरोजगार पर ध्यान नहीं है, नौयुवा पर ध्यान नहीं है, और जो व्यवस्थाएं प्रदेशों में होना चाहिए, ये कर्ज ले लेकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री तक 255 लाख करोड़, केवल 54 लाख करोड़ छोड़ा था, वहां से लेकर के हमारे इस मध्य प्रदेश की सरकार में भी 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जैन जी, जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान ना रोजगार पर जाए ना ही कर्ज पर जाए। जवाब आपका। देखिए अमित जी, कांग्रेस अपने ही उस जाल में, अपने ही उस मकड़ी के जाल में उलझी हुई है। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। अभी कहते हैं कुछ जांच ना हो, और जितना ये अपने आप को दूध का धुला बताते हैं, अगर कांग्रेस इतने ही दूध की धुली होती तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट गई थी कांग्रेस। सोनिया गांधी, राहुल गांधी गए हुए थे नेशनल हेराल्ड केस में, और सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के विनती की कि प्रभु क्षमा कर दो, ये केस निरस्त कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये केस चलेगा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा, क्योंकि कोई से भी राजनीतिक दल, मैं कांग्रेस अकेले का नहीं, ये किस राजनीतिक दल की राजनीतिक उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी कंपनी के लिए, आपसे समर्थित कंपनी है, एसोसिएटेड जनरल है, उसको 90 करोड़ का आप लोन दे दोगे उसके कर्जे देनदारियां चुकाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक पार्टी होने के बाद बावजूद भी 90 करोड़ रुपए का लोन एसोसिएटेड जनरल को दे दिया, और 50 लाख रुपए में जो 100% की जो भागीदारी होती है, उसमें 38% की भागीदारी जो यंग इंडिया में किसकी है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और बाद में सेम पित्रोदा है, और भी ऑस्कर फर्नांडिस हैं, और एक सुमन करके पत्रकार रहे हैं, तो वो उनकी भी रही है। तो ऐसी 24% की भागीदारी उनकी थी। तो आप देखिए, जो एसोसिएटेड जनरल था जो 1937 में बना, उसमें 760 लोग थे, 760 लोगों का शेयर होल्डर थे, स्टेक होल्डर थे, और वो सब गायब कर दिया। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस पर केस चलेगा। और जिस प्रकार से इस पर, जब इन्होंने इसको धनराशि के ऊपर इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल ने भी निर्देश दिया है, और लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स की देनदारी भी बताई हुई है कि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बनता है। तो अभी कहां से बता रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं था और बड़ा काम किया? अरे भैया,
कोई सी भी राजनीतिक दल कहीं लिखा है किसी संहिता में कि किसी दूसरे संस्था को लोन दे देगा या 90 करोड़ रुपए दे दिए, आप सोचिए, और हजारों करोड़ की संपत्ति। तो सीधा सीधा नेशनल हेराल्ड जो केस है कांग्रेस की असफलताओं का जीता जागता उदाहरण है। अब चाहे मैं बार बार यही कहता हूं, अब इन्होंने कहा कि युवाओं पर ध्यान नहीं है या बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है, तो भैया हमने तो बेरोजगारी पर भी ध्यान रखा है और उसी के कारण से अनेक संस्थाओं की रिपोर्ट आई। अगर ईपीएफओ की रिपोर्ट देते, ईपीएफओ जो भारत सरकार का डेटा है उसमें ही बताया कि 17 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए, और अनेक कंपनियों की रिपोर्ट आई उसमें बताया 50 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित हुए, और मैं कहता हूं कि 80 करोड़ से ज्यादा रोजगार हमने सृजित किए हुए हैं। तो ये कांग्रेस, भारत की जनता के लिए रोजगार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उसी भगवान रूपी जनता ने मध्य प्रदेश में या भारत में कांग्रेस को बेरोजगार जरूर कर दिया है। 15 साल से कांग्रेस केंद्र में बेरोजगार है और 25 साल से मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। हम 80 करोड़ भगवान रूपी नागरिक जो है, जनता है, 80 करोड़ लोग है भारत के, उनको हम गरीबों की थाली खाली ना जाए, रात में भूखा पेट ना सोए, उनकी थाली भरने का काम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें गोडाउन में नहीं सड़ाते अनाज, जब सुप्रीम कोर्ट कहता था कांग्रेस की सरकार के समय। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कितना लाभ हो रहा है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा सूर्यवंशी जी से, लेकिन फिलहाल राजेंद्र जी का रुख कर लेंगे। राजेंद्र जी, जिन मुद्दों पर वाकई विरोध होना चाहिए विपक्ष का, क्या वो विरोध आपको मध्य प्रदेश में दिख रहा है या फिर केवल प्रदर्शन तक ही कांग्रेस सिमट कर आपको दिख रही है? देखिए, कांग्रेस के पास पाने को कुछ है नहीं जी, खोने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरीके के प्रदर्शन और छूटी आवाजें उनकी दिख रही है जी, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि एक व्यवस्था की बात है कि जिस तरीके की, अभी मैंने एक माननीय प्रवक्ता महोदय को सुना और उन्होंने जिस तरीके की बातें कही है, ये बातें सब क्या सच है क्या नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीबीआई की पूरी इंक्वायरी पढ़ के उन्होंने बता दी या ईडी की पूरी कार्रवाई उन्होंने पढ़ के बताई है, या उनके पास कहाँ से आई है क्या है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। परंतु ये राजनीति से प्रेरित होकर ही ये सारे काम होते हैं, और राजनीति से प्रेरित ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या राजनीति से प्रेरित होकर सारे कामों को कर रही जी। सारे कामों को करने के लिए कांग्रेस भी जब सत्ता में थी तो इसी तरीके से उपयोग हुआ करता था। ये जो टूल्स हैं इनका उपयोग ही किया जाता है, और उपयोग करने के बाद में ये देखा जाता है कि कितना आकलन उकलन निकलेगा, आखिर करके क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो सब अंदर की बात है। पर एक राजनीतिक मुद्दा तो इस बात को मिल गया कांग्रेस के पास भी बैठे बिठाए कि हमें रोड पर आने का मौका मिला और हमें किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है क्या नहीं। आप अपना कहते रहे, वो अपना कहते रहेंगे, पर आज सिंपैथी किसको मिलेगी? अब कोई चुनाव तो हो नहीं रहे, जिस तरीके की कोई ऐसी चीज तो दिख नहीं रही है कि राजनीति कहीं सामने आ रही है कि साहब चुनाव है लोकसभा का या प्रदेश का चुनाव है जिस पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक मौका मिला सामने वाले व्यक्ति जो संगठित नहीं था उसको संगठित करने का मौका मिला, मैं जो समझ पाता हूँ इस बात से। दूसरी बात ये है कि जो जिस तरीके की इंक्वायरीज और जो चीजें हैं वो इतनी आसान नहीं है कि ये सब चीजें ऐसे ही हो गई होगी हवा में, या ऐसा कर दिया होगा, या ऐसा इतने का घोटाला हो गया होगा, ऐसा नहीं। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, बहुत सारी चीजों को जानना परखना पड़ेगा, आज देखना पड़ेगा किस तरीके के हालात है। पर आखिर करके अंतर्द्वंद क्यों, जब पता ही है कि हम नहीं आप नहीं हम, तो फिर अंतर्द्वंद क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके इस बात मैं समझता हूँ अगर वाकई में कोई इस तरीके का स्कैम किया हुआ है तो उसको बख्शवानी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सीता शरण जी, बात ये भी हो रही है मामला कोर्ट में है, और अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर डर किस बात का है? क्या कोई और संशय कांग्रेस को है, पार्टी को है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? पहले तो आदरणीय अभी जो ये वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो कह रहे हैं, इन्होंने एक शब्द से मुझे बड़ी आपत्ति है। इनने एक जो शब्द कहा है वो उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, तो इनको ये क्षमा मांगना चाहिए जनता से, कांग्रेस से नहीं, क्योंकि चैनल को पूरी जनता देख रही है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ मध्य प्रदेश में 54 किलो गोल्ड जब्त हो जाता है, 11 करोड़ कैश जब्त हो जाते हैं। 60 दिन में इनकी वही ईडी वही एजेंसियां चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती हैं। इसमें नेशनल हेराल्ड में किसी प्रकार की एफआईआर नहीं है, केवल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पर कल चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब ये बताइए जैसे 2G स्पेक्ट्रम जो ए राजा
के ऊपर जो लगाया गया था वो भी कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। ऐसी इसमें भी क्लीन चिट। भाई कांग्रेस क्यों डरेगी? भाई इनके यहाँ 5,806 ईडी ने जो मुकदमे दायर किए हैं, तो जिसमें केवल अभी 36 में से 0.42 केवल पेश कर पाए हैं, और इनके हाथ जितने आ गए हैं, महाराष्ट्र से लेकर अजीत पवार से लेकर हेमंत बिश्वा शर्मा से लेकर के जितने लोग, ये सब कौन सी मशीन में धुल करके ये क्लियर हो गए। 70,000 के घोटाले से लेकर के ये बीजेपी कौन सा इनके पास शैम्पू और साबुन है कि जिससे ये भ्रष्टाचार एक तरफ रख करके उनको मिक्स करके इन्होंने सब क्लियर करके और बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी को, जो जनता को दिखाने के लिए कि हम अच्छे पांच साफ है। अब आप इस प्रदेश की बात करते हुए कि उस या जो नेशनल हेराल्ड की बात है कि ये किसी भी प्रकार का केस जब्त हुआ क्या? जैसे राहुल गांधी पर कोलार कर्नाटका में घटना घटी, एफआईआर वहां होना चाहिए थी, वहां सूरत में एफआईआर कर दी। घटना स्थल जहां बोलता है वहां एफआईआर होती है, वहां रिपोर्ट होती है। सूरत में करके और 24 घंटे में उनका बंगला खाली करा लिया गया है। ये केवल राजनीति इनकी केवल जनता। मैं फिर आपके पास आऊंगा सीता शरण जी। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, क्या तथ्यों पर नहीं हुई है कार्रवाई, क्या राजनीति से प्रेरित इस पूरी कार्रवाई को माना जाए? देखिए अमित जी, मुझे लगता है कांग्रेस को आत्म साक्षात्कार करना होगा, और लेकिन कांग्रेस तो सदैव यही भूल करती रही, गालिब जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आज भी कांग्रेस यही काम कर रही है। कांग्रेस का इतिहास है भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त इतिहास है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है 1948 में जो जीप घोटाला हुआ, उससे लेकर के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ, क्रिश्चियन मिशेल मामा जो आए इटली से, उनको एक्स्ट्राडाइट भी किया गया था, और अभी ताबूर राणा को भी हम ले आए हैं। तो ये सारा देखिए, कांग्रेस सनातन विरोधी भी है। कांग्रेस ने तो जो आतंकवाद की थ्योरी रखी थी, भगवा आतंकवाद, हिंदुओं को आतंकवादी बना दिया था, वो तो अच्छा रहा कि कसाब को जिंदा पकड़ लिया तुकाराम कांबले ने। तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा था। कांग्रेस ने भगवा विरोधी भी किया, और जो आप दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, ये सब हिंदू विरोधी है। हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले, भगवा को आतंकवादी बताने वाले कांग्रेस है। और कांग्रेस ने सनातन का अनादर किया है, भगवान राम का, कृष्ण का या भगवान शंकर का, सबका, और शक्ति से लड़ने का संकल्प लिया है। हमारी हिंदू धर्म की शक्ति माँ दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी से राहुल गांधी ने साफ कहा। अब ये कह रहे थे कि देखिए सीएजी की रिपोर्ट, जो 2G स्कैम हुआ ही नहीं था, तो भैया वो जेल भी गए थे, और 2G की स्कैम की जो हुआ 2G स्कैम, उसमें कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो सीएजी जो होता है, उसकी रिपोर्ट आई थी। उनकी रिपोर्ट में बताया गया था कि 1,76,000 करोड़ का 2G का जो स्पेक्ट्रम की नीलामी जो घोटाला हुआ, ये सारा कैसे दिवाया, ये सब आया उसी के कारण हुआ। वो सीएजी किसका रहता है? इनकी सरकार थी, सीएजी की रिपोर्ट में। तो अभी ये इसको उससे दूर नहीं जा सकते। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो नेशनल हेराल्ड केस है, इसमें निसंदेह बिल्कुल तथ्यात्मक कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से बैलगाड़ी पर हैं। हम कहते बार बार बेल माने जमानत, या बैलगाड़ी पे चल रही राहुल गांधी, सोनिया गांधी। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केस बनता है, और मैं कह रहा हूं कि जो इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, उसने भी इनको दिया कि इन्होंने उसमें बोला कि साहब हम सामाजिक संस्था हैं, हम चैरिटी वाली संस्था हैं। तो उन्होंने कहा ये चैरिटी नहीं है। आप किस प्रकार से ये आज जो लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति है, उस समय 2,000 करोड़ की थी। तो जब 2,000 करोड़ की संपत्ति को आप इस प्रकार से उसको अपना ऑथोराइज कर लेते हो, अधिकृत कर लेते हो, एसोसिएटेड जनरल से कांग्रेस पार्टी लोन चुका देती है एसोसिएटेड जनरल का 90 करोड़ का, और फिर 50 लाख रुपए यंग इंडिया दे देता है एसोसिएटेड जनरल को, और 50 लाख रुपए में आप 10,000 करोड़ की संपत्ति को अपने नाम कर लेते हो, और सारी संपत्तियों से किराया आता है। आज कांग्रेस को जाहिर करना चाहिए कि भारत में जहां जहां पर भी नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां हैं, उस संपत्तियों का कितना किराया आता है और वो कहां जाता है। ये पूरा भ्रष्टाचार की बेतरनी है, और उसमें कोर्ट में देखिएगा आज चार्ज शीटेड हुए, बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी। मैं दावे से कहता हूं इसमें। सीता शरण जी,
नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर तो कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही, देश भर में आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक प्रदेश की बात है, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों को सम्मान दिया, राशि भी ट्रांसफर की, लगातार कांग्रेस इन विषयों को लेकर भी आवाज उठाती है, तो क्या मानते हैं कि प्रदेश में तो बीजेपी बेहतर कर रही है? बिल्कुल नहीं। ये 10 तारीख को 190 करोड़ के विज्ञापन उन लाडली बहनों के लिए ये 10 तारीख तक कर देते थे। भाई ये आज की तारीख जो हुई है, इतने लेट क्यों? भाई ये कर्ज लेकर के, क्या कर्ज कम पड़ गया था लाडली बहनों को देने के लिए? इनने 10 तारीख की है ना, 190 करोड़ के विज्ञापन ये जी। और ये जो केंद्र से लेकर रफाइल की बात कर रहे, उसकी बात करते हैं, नेशनल हेराल्ड की, कि इसमें जब्त कितना होता है, इसमें जब तक धनराशि जब्त नहीं होती है, जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है। और रफाइल की मैं बात करूं, 526 करोड़ का सौदा कांग्रेस ने किया था, और इसको 13 वर्ष पहले का ये मामला है, और इन्होंने 1600 करोड़ में रफाइल का सौदा किया है जो अनिल अंबानी जी को दिया गया था। तो ये इस तरीके भ्रष्टाचार, अपने भ्रष्टाचार दबाने के लिए, और जनता से ओरिजिनल मुद्दे हैं, और इस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कि जनता देख रही है और जनता समझ चुकी है। इस प्रदेश की जनता इन्हें आने वाले समय में इतने बेहतर तरीके से जवाब देगी कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, आरएसएस और बीजेपी ने। जी राजेंद्र रागल जी, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ही पैनलिस्ट को, एक तरफ नेशनल हेराल्ड का मुद्दा भी चल रहा है और दूसरी तरफ जो प्रदेश की योजना है जिनका हमने आज जिक्र भी किया है, क्या मानते हैं कि कांग्रेस के पास वाकई अब राष्ट्रीय मुद्दा है विरोध जताने के लिए, और प्रदेश के मुद्दे जो हैं उस पर कांग्रेस का स्टैंड कितना मजबूत आपको दिखता है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि कांग्रेस को संगठित करने का बड़ा अच्छा मौका है जी। और कांग्रेस को संगठित होना चाहिए ये सारे मुद्दों के ऊपर। और जिस तरीके की बात अभी नेशनल हेराल्ड को लेकर चल रही है जी, और प्रदेश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाओं को कब किसको पैसा कितना दिया जाए, लाडली लक्ष्मी में क्या दिया जाए, कर्ज लेकर, ये बड़ा शोध का विषय है। कर्ज कितनी सरकारें ले सकती है, कितना नहीं ले सकती है। मुझे लगता है कि कर्ज में सरकार हमेशा ही, जो भी सरकार होती है वो कर्ज लेने का एक पैमाना है, एक मापदा है, उस मापदे के बाहर कर्ज नहीं लिया जाता है। तो हम कर्ज में डूबी हुई सरकार तो नहीं कहेंगे इसको, यही कहेंगे कि जो कर्ज है वो लिमिट में लिया हुआ कर्ज है, और कर्जे को सरकारों का अधिकार है, और सरकार हमेशा इसका उपयोग करती है। उपयोग करने के साथ साथ में अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए उनको आवश्यकताएं पड़ती है जी। नेशनल हेराल्ड की जहां तक बात रही, तो नेशनल हेराल्ड के लिए अभी चार्जशीट, और जो मैं दूसरे प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था कि सलाखों के अंदर होंगे, वो भूल कभी मुझे लगता नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग करेंगे कि उनको सलाखों के अंदर करेंगे। अगर सलाखों के अंदर करने के तो कई चांस थे, जैसे अपन गुजरात का ही मामला कह रहे हैं, राहुल गांधी को जिस तरीके से उस समय भी ये आवाज उठी थी, इस तरीके से ये किया गया था, तो कर रहा है। इस तरीके की बातें करना क्यों है, क्यों इस तरीके की प्रतिद्वंदता रखना है आपस में कि हम आज हैं और कल नहीं होंगे, कल वो होंगे आज नहीं होंगे। हर चीज की एक धुरी होती है, हर चीज एक राउंड में घूमती है, ये सबको सब पता है। आप ये नहीं सोच सकते कभी कि हम ना अपनी बपोती है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे और हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। देश में बहुत सारे स्कैम हुए, तरह तरह के स्कैम हुए, अभी देखने को बहुत सारे मिलेंगे, देखने को बहुत सारे नहीं। आऊंगा सत्येंद्र जी, बस आप ही करूंगा। नजरों से छुपे हुए, ये कौन करता है, किस तरीके से होती है, किसकी जनता का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, इस पर नेताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी दल से रिश्ता रखते हो। पहले देश होता है, बाद में हम अपना हित देखते हैं। हमें जिसने अपने देश से प्यार नहीं किया, जिससे हमने कंट्री से प्यार करना चाहिए उसको। आज देखिए छोटी छोटी कंट्रियां जो है किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। हम बात करेंगे जापान की या दूसरी जगह की बात करें तो वो दूसरा विषय हो जाएगा। परंतु मैं आपको ये कहता हूँ कि अभी इस बार में बहुत बड़बोलेपन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है उसका एक राइट है, उसका एक अधिकार है कि वो अपनी बात को बता सकती है, कह सकती है, प्रदर्शन करके कह सकती है, मौन प्रदर्शन करके और धरना आंदोलन बिल्कुल चाहती है उस तरीके से वो कर सकती है। बिल्कुल कांग्रेस उस चीज को कर भी रही है, लेकिन जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा, सत्येंद्र जी की इशारों में संकेत तो साफ है, तो क्या सिर्फ डरा कर ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं अमित जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपने शायद वो मेरे ख्याल से
प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुना होगा, बार बार वो कहे हैं, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने देश के धन को लूटा है, देखिए हम रहे ना रहे, हम आएंगे हम चले जाएंगे, हमारे जैसे अनेक लोग व्यक्ति आते हैं व्यक्ति जाते हैं, पार्टियां बनेंगी और पार्टियां बिखरेंगी, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन ये भारत देश रहना चाहिए। हम वो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हैं, चाहे अटल जी की बात हो या मोदी जी ने भी बार बार कहा, मोदी जी ने कहा जिन्होंने देश का धन लूटा, देश के लोगों का धन लूटा, उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। और जो लूटा हुआ धन है, आपने देखा ईडी सीबीआई आईटी, ये सारी अगर 10 साल का मैं लेखा जोखा बता देता हूं मोटा मोटा, 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने भी काम कार्रवाई की थी, तो 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर पाए थे पूरे देश भर की, और 200-250 करोड़ का कैश अटैच कर पाए थे। हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो नकदी जब्त कर चुके हैं, और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को हम अटैच किए हुए हैं। और निसंदेह, और मोदी जी ने कहा भी है, प्रधानमंत्री जी ने, कि जो गरीब जनता का जो पैसा जिन्होंने लूटा है, ऐसा प्रावधान बनाने जा रहे हैं कि वो पैसा वापस भी मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। और जो बात मेरे मित्र कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि हम किसी दुर्भावना से नहीं है, उन्होंने कहा कि राफेल के मामले में, अब देखिए राफेल की बात करके उल्टा तीर इन्होंने ले लिया, झेल लिया, या कहें कि सेल्फ गोल कर लिया, फुटबॉल की भाषा में, क्रिकेट की भाषा में हिट विकेट करना कहता है। और उसी राफेल पे चौकीदार चोर है वाली जब बात आई थी, तो चौकीदार चोर है पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, और राफेल पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि कोई भी इसके अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ, तो पूरी कांग्रेस उस पर नतमस्तक हुई है। और अगर बाबा रामदेव जी का आपने उल्लेख किया है, तो अब मैं आपको बता दूं कि बाबा रामदेव जी की तरह ये कांग्रेस लूटफूट हो गई, या कहें कि शीर्षासन हो चुका है कांग्रेस का। तो राफेल के उस पर कांग्रेस ने मुंह की खाई है, और हमने आज देश की, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो हमारी थल सेना हो, चाहे हमारी नौसेना हो, हमने समुन्नत किया है। हम सीडीएस लेके आए, क्यों नहीं लेके आए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना पाए थे, एक चीफ होना चाहिए भारतीय सेना का, तो एक सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। और आज हम देखिए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हम ये नहीं कहते हमारी सेना के गुंडे हैं, ये कांग्रेसी सेना को गुंडे बताते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि चीन से भारतीय सेना पिट गई, भारतीय सेना के मनोबल गिराने का काम ये करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी राजनीति यहीं पर थमती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन कहां तक आगे जाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।